नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का हिंदी की कार्यशाला में। देखिए, हमने शुक्रवार को पाठ 12 के, जिसका नाम है अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा, पाठ 12, इस पाठ के हमने प्रश्न उत्तर, कठिन शब्द और शब्दार्थ किए थे। अर्थात हम इसके लिखित प्रश्न, मौखिक प्रश्न कर चुके हैं, कठिन शब्द भी कर चुके हैं और शब्दार्थ भी कर चुके हैं। और इसमें ओट्स क्वेश्चन नहीं है, ओट्स प्रश्न इसमें नहीं है। ठीक है बच्चों, और आज हम करेंगे इस पाठ का अभ्यास। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ, ये बच्चों आपको दिखाई दे रही है ना स्क्रीन। ये प्रश्न ख है। पाठ के अनुसार दिए गए प्रश्नों में से सही उत्तर चुनिए। अब ये प्रश्न दिए गए हैं और इसमें 3 उत्तर हैं, 2 इसमें गलत है और इसमें 1 सही है। तो आपने सही उत्तर पर सही का निशान लगाना है। ठीक है, तो देखिए, पहला है, राकेश शर्मा सबसे पहले किस संस्था में नौकरी करते थे? थल सेना में, ऑफिस में या वायुसेना में? तो इसका सही विकल्प क्या है? वायुसेना में। ठीक है, अगला प्रश्न है, प्रशिक्षण के लिए उन्हें कौन सी भाषा सीखनी पड़ी? जर्मन भाषा, रूसी भाषा या फ्रेंच भाषा? कौन सी सीखी थी उन्होंने? रूसी भाषा। वेरी गुड। अगला है, राकेश शर्मा को राष्ट्रपति ने कौन सा पुरस्कार दिया? परमवीर चक्र, अशोक चक्र या वीर चक्र? कौन सा दिया? अशोक चक्र। ठीक है, अगला प्रश्न है, राकेश शर्मा के साथ अंतरिक्ष यान में कितने रूसी यात्री थे? 1 थे, 2 थे या 3 थे? कितने गए थे उनके साथ? 2। तो 2 इसका सही उत्तर है। ठीक है बच्चों, अब अगला प्रश्न है, ये देखिए, भाषा की बात। इसके नीचे देखिए, एक अनेक समझो और लिखो। एक अनेक का मतलब है, अब ये हमारी एक वचन यानी कि एक वस्तु है, वस्तु व्यक्ति, और इनके हमने बहुवचन बनाने हैं, ज़्यादा बनाने हैं। एक से अनेक चीज़ें, एक से अनेक का मतलब इनके वचन बदलने हैं, इनको बहुवचन में बनाना है। जैसे व्यक्ति एक है तो इसके क्या हो जाएगा? व्यक्तियों। ज़्यादा क्या बन जाएंगे इसके? व्यक्तियों। व्यक्ति एक को व्यक्ति कहेंगे, ज़्यादा हो जाएंगे तो व्यक्तियों बोलेंगे। अगला है, जैसे चालक, चालक एक है और ज़्यादा बनाएंगे इसके हम, अनेक बनाएंगे तो चालकों हो जाएगा, चालकों, बिंदी भी आ जाएगी को पे। केंद्र, ये एक केंद्र है, इसके हम ज़्यादा बनाएंगे तो केंद्रों हो जाएगा, केंद्रों। ठीक है, अगला है यात्री, तो यात्री का क्या हो जाएगा? यात्रियों, यात्रियों। तो बेटे तरह जो है ना, ये जब हम एक चीज़ की ज़्यादा बनाएंगे तो एक में बड़ी की मात्रा होगी तो उसके बहुवचन में वह मात्रा, बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाएगी। ठीक है, यात्रियों, तो यात्री में बड़ी की मात्रा ना, और यात्रियों लिखेंगे तो तरह में छोटी की मात्रा हो जाएगी। ठीक है, बहुवचन में चेंज होती है बेटे मात्रा। ठीक है, अगला है उपकरण, तो ये एक उपकरण है, इसका हम ज़्यादा बनाएंगे तो उपकरणों हो जाएगा, उपकरणों। वैज्ञानिक, ये एक वैज्ञानिक है तो इसका हम बहुवचन बनाएंगे तो वैज्ञानिकों। ठीक है बच्चों, देखिए, मैं आपको एक बात और समझाऊंगी। यात्री, यात्री है तो यात्री जो बाद वाली, लास्ट वाली जो मात्रा होती है ना ई की, वह बदली जाती है। जो ई की मात्रा बीच में हो वह मात्रा कभी भी चेंज नहीं होती। जैसे परीक्षा, परीक्षा में र बीच में, उसके बाद कशा भी है, तो अब यदि हम परीक्षा का बहुवचन बदलेंगे तो परीक्षाएं हो जाएगा, र में मात्रा नहीं बदली जाएगी। परीक्षाएं, र में बड़ी की मात्रा ही रहेगी क्योंकि बीच में है वह मात्रा। ठीक है, लेकिन जैसे यात्री है, यात्री तो बाद की है ना, लास्ट वाली, तो तरह में मात्रा है, लास्ट में है, तो वह मात्रा बदली जाती है। जैसे यात्री, यात्रियों, परीक्षा, परीक्षाएं, तो बीच वाली मात्रा कभी भी नहीं बदली जाती। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक है बच्चों, आगे देखिए, अब अ लगाकर नए शब्द बनाओ। यानी कि कुछ शब्द हमारे ऐसे होते हैं जिनको हम अ जोड़कर भी उनके विलोम बनाते हैं। अ जोड़कर भी शब्द जो है उल्टे बनाए जाते हैं। जैसे अ जमा भिन्न, अभिन्न, उल्टा हो गया ना ये, अभिन्न। अ जमा मर, अमर, मर मरना, अ लग गया तो अमर, वह
अमर हो गया, ठीक है, ना मरना। अगला है अजमा खिल, अखिल, अजमा सफल, असफल। तो हमारे कुछ शब्द ऐसे हैं जिनको हम अ उपसर्ग जोड़कर विलोम बनाते हैं। अ क्या है? उपसर्ग है। अ जो उपसर्ग जोड़कर भी शब्दों को विलोम उल्टे बनाए जाते हैं, उल्टे बनाया जा सकता है, ठीक है, जैसे ये बनाई अभी। अब ऐसे ही देखिए, अजमा संभव, असंभव, अजमा संभव क्या बन गया? असंभव, असंभव उल्टा हो गया ना। ऐसे अजमा सुर, असुर, अजमा सुर, असुर, तो ये विलोम हो गया, ठीक है बच्चों, इसका उल्टा हो गया, सुर का असुर उल्टा हो गया, ठीक है। अब अगला है, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखो। अब ये कई शब्द हैं, इन वाक्यांशों के लिए इनको हमने एक शब्द में लिखना है। इनके लिए एक शब्द कैसे लिखे जाते हैं? जैसे है वायु में चलने वाला, हम वायु में चलने वाला न बोल करके लिख करके हम उसको एक शब्द में लिखेंगे, क्या आ जाएगा? विमान। क्या चलता है वायु में? विमान। तो वायु में चलने वाला विमान। दूर के दृश्य को दिखाने वाला, जो हम दूर की चीज़ों को देखते हैं, जिससे उसको क्या कहते हैं? किस चीज़ से देखते हैं हम? दूरबीन से। क्या हो जाएगा उसका? दूरबीन। दूर के दृश्य को दिखाने वाला दूरबीन। अंतरिक्ष की यात्रा करने वाला, क्या कहेंगे उसको? अंतरिक्ष यात्री। अंतरिक्ष यात्रा करने वाले क्या कहते हैं? अंतरिक्ष यात्री। जो ईश्वर में विश्वास रखे, जो इस भगवान को मानता हो, उसको क्या कहेंगे? आस्तिक। भगवान को जो मानता हो उसको कहेंगे आस्तिक, ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब अगला प्रश्न हमारा, नीचे लिखी पंक्तियों में सर्वनाम शब्दों को रेखांकित कीजिए। जो सर्वनाम शब्द हैं उनको हमने अंडरलाइन करना है, रेखांकित करना है। तो बच्चों, मैंने आपको बताया होगा कि सर्वनाम किसे कहते हैं, ठीक है। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन शब्दों को सर्वनाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सर्वनाम, ठीक है ना। जैसे देखिए, सबसे पहले उन्होंने रूसी भाषा सीखी, ये उन्होंने किसके लिए प्रयोग किया है? यहाँ राकेश शर्मा के लिए किया है ना, तो उन्होंने इसमें सर्वनाम है। उन्होंने को अंडरलाइन कर दीजिए। अगला है, उनका प्रशिक्षण सुबह 4:30 बजे आरंभ हो जाता था। किनका प्रशिक्षण? राकेश शर्मा का। तो उनका किसकी जगह किया प्रयोग? राकेश शर्मा की जगह। तो उनका क्या इसमें सर्वनाम शब्द है, ठीक है बच्चों। आगे देखिए अगला सेंटेंस, केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के लिए विषय में विस्तृत जानकारी दी। किनको दी? राकेश शर्मा को। तो यहाँ उन्हें किसके लिए प्रयोग किया? राकेश शर्मा के लिए। तो बच्चों देखिए, उन्हें, उनका और उन्हें, ये तीनों शब्द जो है ये सर्वनाम शब्द है। समझ में आएगी सर्वनाम शब्द? तो बच्चों ये देखिए, अब अगला प्रश्न है, वाक्यों में सही कारक चिन्ह लिखकर खाली स्थान भरिए। ये नीचे खाली स्थान दिए गए हैं और ये कारक चिन्ह है हमारे। अभी कारक आप समझेंगे नहीं, लेकिन मैं इनको कारक कहते हैं, कारक चिन्ह है, ठीक है, कारकों की विभक्तियाँ। तो अभी मैंने आपको कारक पढ़ाया नहीं है, लेकिन वो खाली स्थान में ही लगाई के बारे में बताऊंगी। खाली स्थान भरिए, जो शब्द ऊपर दिए गए हैं इन शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरिए। अभी आप कारक के बारे में जानते नहीं हैं, फिर आगे बताऊंगी कारक किसे कहते हैं। तो देखिए, केंद्र क्या आएगा? केंद्र में उन्हें अंतरिक्ष और अंतरिक्ष यान के विषय में विस्तृत जानकारी दी गई। तो पहले में आएगा में, दूसरे खाली स्थान में के, तीसरे में ठीक है। और आगे देखिए अब, और हर प्रकार के बाद क्या आएगा? की, हर प्रकार की दुर्घटना का सामना करने के लिए, इसमें आ जाएगा के लिए भी तैयार किया गया। तो राकेश शर्मा ने, यहाँ पर नहीं आ जाएगा, उत्साह और समझदारी से, यहाँ पर से आ जाएगा, प्रशिक्षण प्राप्त किया, ठीक है बच्चों। तो ऊपर ये कारक के चिन्ह दिए गए हैं, इनकी सहायता से हमने खाली स्थानों को भरना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन बाद में करवाऊंगी, पहले ये करिए। सबसे नीचे देखिए बच्चों, ये भी चीज़ें जानने वाली हैं
हमारे भारत देश की रक्षा के लिए भारतीय सरकार ने 3 सेनाओं का गठन किया है। 3 सेनाएं ना जो भारत की रक्षा करती हैं, वो कौन कौन सी है? वायुसेना, जल सेना और थल सेना। 3 सेना हमारी ये है ना। अब देखिए कौन सी वायुसेना होती है, कौन सी जल सेना होती है, कौन सी थल सेना होती है, हम इसके बारे में जानेंगे। तो बच्चों देखिए, थल सेना कौन सी होती है? जो सैनिक ज़मीन पर युद्ध करते हैं, जो धरती पर युद्ध करते हैं, वो थल सेना कहलाती है। और जो वायुसेना, जो सैनिक हवाई जहाज़ द्वारा आकाश में युद्ध करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? वायुसेना। वायुसेना किनको कहते हैं? जो सैनिक हवाई जहाज़ द्वारा आकाश में युद्ध करते हैं। ठीक है। अब तीसरी हमारी थल सेना, जल सेना। जल सेना कौन सी होती है? जो सैनिक समुद्र में लड़ाई करते हैं, वे उन्हें हम जल सेना कहते हैं, अर्थात वे सैनिक जल सेना में आते हैं। तो देखिए, थल सेना जो ज़मीन पर युद्ध करती है, वायुसेना जो आकाश में आसमान में युद्ध करती है, और जो विमान में हवाई जहाज़ वगैरह में करती है, हेलीकॉप्टर में से युद्ध करती, लड़ाई करती है, तो वो वायुसेना। और जो जल में, समुद्र में जो लड़ाई करती है, आक्रमण करती है, युद्ध करती है, वो जल सेना कहलाती है। अब इन तीनों सेनाओं के अलावा 2 सेनाएं और भी हैं जो हमारे देश की सुरक्षा करती हैं। वो कौन कौन सी है? पुलिस, जो देश के अंदर में सुरक्षा करती है हमारी, जो अंदर रहती है। और ट्रैफिक पुलिस, कौन कौन सी है? ट्रैफिक पुलिस और पुलिस। ठीक है ना। तो 2 हमारी ये भी सेनाएं हैं जो देश की रक्षा करती हैं। तो आइए बच्चों, अब ये क्वेश्चन ऊपर ये कहते हैं कि आप अपनी कल्पना का अंतरिक्ष यान बनाओ। ये अब आपने बनाना है अंतरिक्ष यान। ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन है, कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स के बारे में जानकारी इकट्ठी करिए और अंतरिक्ष में जाकर जिन्होंने अंतरिक्ष में जाकर गिनीज बनाया है, तो उनके बारे में जानकारी इकट्ठी करके लिखो या डिस्कस करो। ठीक है बच्चों। तो देखिए, पहले हम कल्पना चावला के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। देखिए, कल्पना चावला का जन्म 17 मार्च 1962 में करनाल, हरियाणा के ज़िले करनाल में हुआ था। ठीक है। और क्या था कि उनका कार्य क्षेत्र क्या रहा? अंतरिक्ष यात्री रही, अंतरिक्ष स्टल मिशन विशेषज्ञ भी रही। कल्पना चावला भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अंतरिक्ष स्टल मिशन विशेषज्ञ थी। वे अंतरिक्ष में जाने वाली द्वितीय भारतीय और प्रथम महिला थी। ठीक है। द्वितीय भारतीय और प्रथम महिला थी, मतलब सबसे पहले राकेश शर्मा थे भारत के अंतरिक्ष में जाने वाले, और दूसरी कौन थी? कल्पना चावला। और वो लेकिन महिला प्रथम थी। भारतीय लोगों में से मतलब दूसरी थी अंतरिक्ष में जाने वाली, और महिला में वो पहली थी, यानी कि पहली प्रथम महिला थी भारतीय जो अंतरिक्ष में गई थी। ठीक है। कल्पना कोलंबिया अंतरिक्ष यान आपदा में मारे गए 7 अंतरिक्ष यात्री दल सदस्यों में से एक थी। ठीक है बच्चों। और उन्होंने क्या किया? कल्पना की प्रथम अंतरिक्ष उड़ान STS 87 कोलंबिया शटल से 19 नवंबर 1997 से 5 दिसंबर 1997 के मध्य संपन्न हुई। उनकी दूसरी और आखिरी उड़ान 16 जनवरी 2003 को स्पेस शटल कोलंबिया से शुरू हुई। पर क्या हुआ? एक बहुत ही दुर्भाग्य की बात हुई कि दुर्भाग्यवश 1 फरवरी 2003 को कोलंबिया स्पेस शटल पृथ्वी पर लैंड करने से पहले ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसमें कल्पना चावला समेत अंतरिक्ष यान के सभी यात्री मारे गए। ठीक है बच्चों। अब देखना, मैंने इनके बारे में थोड़ा सा बताया है, आप नेट से इसके बारे में ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। अब मैं बताऊंगी सुनीता विलियम्स के बारे में। देखिए बच्चों, सुनीता विलियम्स का जन्म 19 सितंबर 1965 में अमेरिका ओहियो
नामक स्थान पर हुआ था। ठीक है, देखिए सुनीता विलियम्स भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री और अमेरिकी नौसेना की अधिकारी हैं। ठीक है, वे अभी भी हैं। वे अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के जरिए अंतरिक्ष यात्रा में यात्रा करने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला हैं। ठीक है, सुनीता का ताल्लुक भारत के गुजरात के अहमदाबाद शहर से है। कहाँ से है? गुजरात के अहमदाबाद शहर से। इन्होंने एक महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में 195 दिनों तक अंतरिक्ष में रहने का विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। अर्थात कितने दिन रही है अंतरिक्ष में? 195 दिनों तक। एक महिला अंतरिक्ष यात्री द्वारा किया गया सबसे ज़्यादा बार किया गया। ठीक है, स्पेस वॉक का कीर्तिमान एक समय पर उनके नाम पर था। किसके नाम पर? सुनीता विलियम्स के नाम पर। ठीक है, साथ ही सबसे ज़्यादा समय तक स्पेस वॉक का कीर्तिमान भी उन्हीं के नाम पर है। उनके पिता दीपक पांड्या अमेरिका में एक डॉक्टर हैं। उन्हें अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र में एक्सपीडिशन 14 और एक्सपीडिशन 15 के लिए नियुक्त किया गया था। सन 2012 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष केंद्र के एक्सपीडिशन 32 के लिए फ्लाइट इंजीनियर की भूमिका निभाई और एक्सपीडिशन 33 में वे कमांडर की भूमिका में नज़र आई। ठीक है बच्चों, अब थोड़ा सा ही जानेंगे हम इसके बारे में, बाकी आप नेट से इसकी और भी जानकारी ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा यही कार्य रहेगा और मैं यह एक्सरसाइज, इस पाठ का अभ्यास PDF में बनाकर भेज रही हूँ। आप उन्हें अपनी बुक में इस अभ्यास को पढ़ना था। इस एक्सरसाइज को आपने पूरा करना है, इस अभ्यास को पूरा करना है। ठीक है, धन्यवाद, शुभ दिन।